अस्सलाम वालेकुम। मेरी नज़र में एक वीडियो आया है जिसमें कोई लड़की बार बार कुछ पढ़ रही है, कहीं से पढ़ के कुछ सुना रही है और फिर वीडियो कट हो जाती है। फिर से वो एक लाइन बोलती है और वीडियो कट हो जाती है। तो करीबन करीबन मैं चेक कर रही थी, उस वीडियो में 17 से ज़्यादा कट्स हैं और ये लड़की साथ में ये भी दावा करती है कि ये वो अपने मुंह से बोल रही है, अपने अल्फाज हैं। भाई अगर आपके अपने अल्फाज हैं तो 17 से ज़्यादा बार वीडियो कट क्यों हो रहा है? जहां से भी बहरहाल इस लड़की ने पैसे लिए हैं, कुछ भी लिया है, मैं अब उसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन क्लियरली जो ये वीडियो है ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड वीडियो है या बीजेपी की बी टीम या सी टीम के स्पॉन्सर्ड वीडियोस हैं। मैं बीजेपी की बी टीम, इसीलिए लड़की को जवाब देने में कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि शी इज़ ओनली अ माउथ पीस। वो तो पढ़ रही है, बोल रही है, फिर कट हो रहा है, पढ़ रही है, बोल रही है, फिर कट हो रहा है। शी इज़ ओनली अ माउथ पीस, उसको इसमें लाना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन जिसके वो अल्फाज थे, बीजेपी की बी टीम या बीजेपी की सी टीम जो जम्मू और कश्मीर में है अपनी पार्टी, और पीसी बीजेपीसी जिनको हम कहते हैं, बीजेपीसी को मैं और अपनी पार्टी को मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ भी करिए, आप लोग कितना भी उखाड़िए, आपको जो उखाड़ना है उखाड़िए। आप लोगों ने हम लोगों को पिछले 25 साल जेल में बंद करके रखा, हम लोग तब भी नहीं हटे। आप लोगों ने, आजकल हम लोगों की प्रॉपर्टियों पे सुबह शाम रेड पड़ती है, हम तब भी नहीं हटते हैं। हम लोगों से सिक्योरिटी छीनी गई है, हम तब भी नहीं हटते हैं। हम लोगों को इतना, आप लोगों का तो छोटा छोटा वर्कर है, उस वर्कर के आगे 5 गाड़ियां, पीछे 5 गाड़ियां होती हैं। बड़े बड़े सरकारी बंगले आपको अलॉट हो चुके हैं, आप चाहेंगे तो मैं एक एक बंगले का नाम बता दूंगी। हमारे जो फ्लैट्स थे हमारे पास वो भी नहीं है। जो हम लोगों ने चीज़ें लीज पे ले रखी थी, जिसके पैसे भरे थे, हमें वहां से भी तक निकाला गया है बीजेपी की सरकार ने। हमारे जो सरपंच हैं, पंच हैं, वर्कर हैं, उनको लिटरली पुलिस स्टेशनों में बुलाया जाता है, उनको रात भर पुलिस स्टेशनों में रखा जाता है और कंबल ओढ़ने को तक नहीं मिलती है। जब प्रोग्राम करने को हम निकलते हैं, हमें प्रोग्राम करने नहीं दिया जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मरहले से गुजर रही होगी, क्योंकि हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली कहेगा यहां की चुनी हुई सरकार से कि बताइए आपका आर्टिकल 370 के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या इसको रहना चाहिए या क्या इसको जाना चाहिए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है आने वाले 1-2 साल में यहाँ की चुनी हुई सरकार से करेगा। और हम लोग डटे हुए हैं इस टाइम पे भी और इंशाल्लाह हर टाइम पे कि जब भी ये सवाल हमसे किया जाएगा हम आर्टिकल 370 के साथ होंगे। और वैसे आर्टिकल 370 का रिस्टोरेशन जो है काफ़ी हद तक पॉसिबल है। आप लोग डटे हुए हैं कि आपको बीजेपी के साथ अलायंस करना है, आपको बीजेपी के साथ दोस्ती करनी है, और ऑब्वियसली अगर आप लोगों की, मुझे नहीं लगता सवाल भी नहीं है सरकार बनेगी, लेकिन अगर बीजेपी की अलायंस में सरकार बनी पीसी के साथ और अपनी पार्टी के साथ, जैसा राम माधव बीजेपी के सीनियर लीडर, बहुत सीनियर लीडर 2018 में पब्लिक बयान दे चुके हैं कि उनके ये प्लान्स हैं, अगर ये हुआ तो आपकी सरकार जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहेगी कि हमको आर्टिकल 370 वापस चाहिए नहीं, फिर यहाँ के लोग रोएं, क्या करें। इसीलिए हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लड़ाई है ये सजाद लोन के साथ भी नहीं है। सजाद लोन के सजाद मोदी हम उनको कहते हैं, ये अपनी पार्टी के साथ भी नहीं है। अपनी पार्टी, ये सजाद लोन जो है वो एक बार एमएलए बना है और उस एक बार एमएलए बनने के बाद उसको बीजेपी ने मिनिस्टर बना दिया है। सवाल ये है कि जो वन हु इज नॉट इवन श्योर ऑफ वन सीट, वो अपनी सीट हार रहा है, जिसको एक एमएलए सीट नहीं मिल रही है, वो किस बात पे चीफ मिनिस्टर बनने के सपने देख रहा है? इसी बात पे ना कि बीजेपी की सरकार उसको चीफ मिनिस्टर बनाएगी, इसी बात पे आप बीजेपी सपने देख रहे हैं ना। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि हमारी लड़ाई सजाद लोन के साथ या अपनी पार्टी के साथ या अल्ताफ बुखारी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। और बीजेपी जो है उसका जो भी फ्रंट बनेगा, उसका जो भी माउथ पीस बनेगा, उसके साथ हमारी लड़ाई होगी। जहाँ तक बात आती है, हम लोगों को बार बार उनके कुछ वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो उमर साहब को झूठा बोल रहे हैं कि उमर साहब झूठ बोलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ बोलती है। मैं आप सभी लोगों को याद दिला देना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो इंसान थे जिसको सजाद लोन ने
झूठा बोला था और उनको झूठ बोलने पे जिनका इल्ज़ाम लगाया था, वो थे मरहूम सईद अली शाह गिलानी। जब मरहूम सईद अली शाह गिलानी ने सजाद लोन को देखा, परखा और पहचाना और वो समझ गए ये क्या चीज़ है, उन्होंने सबसे बोलना शुरू किया कि ये आदमी जो है ये एक एजेंट है, एक बीजेपी एजेंट है और ही इज़ नॉट फॉर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंसान नहीं है, ये एक मोल है जिसको कहते हैं, या एक किसी का रखा हुआ प्यादा है यहाँ पे। तो उन्होंने हर किसी को बोला कि भाई लोग, इनको इलेक्शन लड़ना है सजाद लोन को, ये इसीलिए है और ही इज़ नॉट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ही इज़ समथिंग एल्स, आप लोग समझ जाइए। सजाद लोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने नोज़बिल्ला कुरान शरीफ को लाया गया और कुरान शरीफ पे उन्होंने हाथ रखा और कहा कि सईद अली शाह गिलानी जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे हैं। ये वीडियो वायरल है, हर जगह पे आप देख सकते हैं। तो लेकिन जो हिस्ट्री है, आगे जाके उस हिस्ट्री ने हमको बोला कि सईद गिलानी साहब जो बोल रहे थे कि इसको इलेक्शन लड़ना है, जो उसके बारे में एक एक बात गिलानी साहब बोल रहे थे वो सच्ची है। तो उन्होंने तब गिलानी साहब को भी झूठा बोला, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को झूठा बोल रहे हैं। बहरहाल इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर को टक्कर देगी, लीगली टक्कर देगी, उनके लिए एक थ्रेट बनेगी, सजाद लोन जो है वो अपना पूरा पैसा, रिसोर्सेस उस इंसान को ख़त्म करने में लगाएगा जो सेंटर के लिए बात करेगी। और ये इंसान कश्मीरी होके, कश्मीरियों के बीच रह के, इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पीसी कश्मीरियों में रह के, कश्मीरियों की बात करके अंदर से ही उस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करेगा, ताकि कोई भी यहाँ रहे ना जो न्यू दिल्ली को या सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगली, डेमोक्रेटिकली एक टक्कर दे सके। ये इनका बहरहाल काफ़ी टाइम से मकसद रहा है। तो जैसा हमने देखा गिलानी साहब के टाइम पे भी ये बहुत उनसे लड़ते थे, उनको झूठा बोलते थे, इसी वजह से आज भी हम हमारे लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसी वजह से। तो वी आर नॉट सरप्राइज्ड। जहाँ तक हमारी लड़ाई की सवाल है, जहाँ तक हमारी लड़ाई का सवाल बीजेपी के साथ है, जिस लड़ाई में आज हमारे करियर्स जा रहे हैं, हमारी नौकरियाँ जा रही है, हमें किस हद तक अजाब किया जाता है वो अल्लाह को और हम लोगों को पता है। और जो चीज़ अल्लाह के सामने छुपी हुई ना हो, उसको लोगों के सामने बोल बोल के क्या फ़ायदा। हम किस मरहले से जा रहे हैं वो अल्लाह को पता है और हमको पता है। आप ये वीडियो बनाएं, आप ये गाली मारें, आप ये प्यादों को खड़ा करें, इससे कुछ नहीं होता साहब। हम लोगों ने, जो लोग 25 साल जेल में रहे हैं, वो आपके वीडियो से डर जाएंगे और बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बार बार एक इल्ज़ाम मैंने उसमें देखा जिसमें वो कहते हैं कि ये लोग तनख्वाह लेते हैं, वो लोग तनख्वाह लेते हैं। हाँ साहब, बहुत सारे लोग जो आप टीवी पे आप काम करते हैं, ऑनेस्ट लोग हैं। मेरी माँ है, एक स्कूल टीचर रही है, वो तनख्वाह लेती थी अपने ज़माने में, आज पेंशन लेती है। आप लोग, बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, आप भी सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं, तनख्वाह लेते हैं। हलाल की कमाई जो करता है वो तनख्वाह लेता है। अगर हम लोगों ने भी 100 करोड़ 150 करोड़ के बैंक लोन लिए होते और गरीब का पेट काट के हज़ारों करोड़ों के लोन जमा किए होते अपने घर में, तो हम लोग भी तनख्वाह नहीं लेते, यहाँ की आवाम तनख्वाह नहीं लेती। लेकिन चूंकि यहाँ की आवाम जो है हलाल पैसा खाती है, हल का खाती है, वो तनख्वाह लेती है। आप लोगों की पार्टियों में जो ये जहाँ कहीं बैंक चोर है, जहाँ कहीं 100 करोड़ 150 करोड़ वाला बैंक चोर है वो बैठा हुआ है, आप लोगों को तो समझ आता है कि आप किसी से तनख्वाह नहीं लेते हैं। जिसने 150 करोड़ गरीब का पेट काट के निकाला, उसको तनख्वाह की क्या ज़रूरत। बहरहाल ये छोड़ दीजिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कीजिए, और ये मेरा जवाब बीजेपी को होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, चाहे सजाद लोन हो, अल्ताफ बुखारी हो, ये नई सी कोई लड़की हो, इनके प्यादे हों, ये तो माउथ पीसेस हैं। बात तो बीजेपी की हो रही है ना, बात तो बीजेपी करा रहा है। तो मेरा बीजेपी को जवाब होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस डटी हुई है, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर इफ इट इज़ बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस द बीजेपी and its allies, so be it. We are ready to face you.